हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हंटर राज 22 में। हाँ, तो एक और नई वीडियो लेकर आ चुके हैं जो कि बहुत ही भूतिया और डरावना होने वाला है। ये इतने डरावने होने वाला है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हो। भूतिया मंदिर, ये वही भूतिया मंदिर है जो जाता है लेकिन वो वापस लौट कर कभी नहीं आता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंकुर, नीति और विक्रम 3 दोस्त थे जो रोमांचक की जगहों में रहते थे। एक दिन उन्हें भूतिया मंदिर की कहानी सुनने को मिला। गांव वाले बताते थे कि उस मंदिर में जो गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया। ये सुनते ही तीनों दोस्त वहां जाने का फैसला किए। जब वे मंदिर पहुंचे शाम हो चुका था। मंदिर के बाहर हवा कुछ अजीब सा चल रहा था। जैसे ही वो अंदर गए उन्हें वहां की खामोशी ठंडक ने डरा ही दिया। मंदिर के अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी मूर्ति और चारों तरफ फैला अंधेरा। रात को तीनों दोस्त ने वहां ठहरने का फैसला किया। जैसे ही रात गहरी होती अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक नीता ने देखा कि मूर्ति की आंखें चमक रही थी। विक्रम ने उसे दिलासा दिलाया, लेकिन कुछ देर बाद मंदिर के अंदर दीवारों पर अजीब छाएं नाचने लगी। वे तीनों डर के मारे कांपने लगे। सुबह होते ही तीनों ने तय किया कि वे मंदिर से बाहर चले जाएंगे, लेकिन मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद था। किसी ने बंद कर दिया था, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। तीसरे दिन की शुरुआत एक और भयानक अनुभव से हुई। नीता को एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि इस मंदिर में एक साधु तपस्या करता था, लेकिन उसके साथ बुरा हुआ और उसकी आत्मा यहीं कैद हो गई। तभी अचानक डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसमें खून के धब्बे उभरने लगे। अंकुर ने हिम्मत जुटाई और उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। तभी एक भयानक आवाज गूंजने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तीनों दोस्तों ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के अंदर भूतिया शक्ति ने उन्हें अलग अलग कमरे में कैद कर दी। वे तीनों मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस आ जा रही थी। चौथे दिन की शुरुआत बहुत ही भयानक थी। मंदिर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था और ठंड इतनी बढ़ गई थी कि वे तीनों दोस्त कांप रहे थे। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर उस साधु की आत्मा से फिर से बात करने का सोचा। उसने अपनी तपस्या को पूरा करने के लिए उन तीनों से एक बलिदान मांगा। उनसे कहा कि अगर तुम मेरी आत्मा को मुक्त करना चाहते हो तो तुम में से एक को मरना होगा। तीनों दोस्त सोचने लगे कि कौन देगा अपनी जान। नीता ने कहा, मैं दूंगी अपनी जान। नीता ने खुद बलिदान देने का फैसला किया। उसने कहा कि अगर मेरी जान से किसी की आत्मा की मुक्ति हो सकती है तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही नीता ने बलिदान देने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, अचानक मंदिर के दीवारों पर रोशनी फैल गई और साधु की आत्मा प्रकट हुई और बोली, तुम्हारे निष्ठा ने मुझे मुक्त कर दिया और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली और मंदिर का दरवाजा खुल गया। वे जल्दी से बाहर निकलने लगे और मंदिर के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये अनुभव उनके जीवन का सबसे भयानक और यादगार था। वे जान चुके थे कि भूतिया मंदिरों में रहस्यों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।